सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडाहे। पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडाहे। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडाहे। पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडाहे। कर साधु अंजुली पुन वड्डाहे, कर दंडौत पुन वड्डाहे। रहाओ साकत हर रस साधना जाने जानिया, तिन अंतर हउमै कंडाहे। ज्यों ज्यों चलहें चुबै दुख पावहें, जम काल सहें सिर डंडाहे। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भाव खंडाहे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाहे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डाहे। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडाहे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डाहे। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दसां पातशाहियां दे पावन पवित्र स्वरूप बाणी गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों विच जुड़ बैठे सन्मान योग सत्कार योग साध संगत जी। अज दा लड़ीवार जो विचार अधीन शब्द है, सोहला साहब जी की बाणी विच राग गौड़ी पूर्वी अंदर चौथे पातशाह धन गुरु रामदास महाराज जी का उच्चारण किया होया ये शब्द सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के 13 अंग ऊपर शोभायमान है। इस पावन पवित्र बचन अंदर हजूर ने कृपा की, कहन लगे शरीर रूपी नगर दे अंदर काम ते क्रोध रूपी विकार लबालब भरे हुए हैं और ये सारे शरीर दे जीवन नू
गुरु दे मार्ग ते तुरन तो एक रुकावट बने। पर जिहड़े पूरे गुरु दी शरण विच जुड़े हन, सतगुरु दी बख्शिश द्वारा उन्हां ने इन्हां दे खंड कीते हन, इन्हां दे टुकड़े कीते, भाव इन्हां नूं बेअसर कीता है। ये दात पूर्वले लिखत दे अनुसार पूरे सतगुरु जी दी बख्शिश द्वारा जदों गुरु के शब्द विच मन जोड़िया जाए ते मन फिर लिव दे मंडल विच जांदा है, टिक जांदा है ते ये विकार काम ते क्रोध उस जीवन ते प्रभाव नहीं पाउंदे। इहदे वास्ते होर बचन कीता, कहंदे पूरे गुरु नूं डंडौत कर, पूरे गुरु नूं नमस्कार कर। गुरु अगे हथ जोड़ के अपना पल्ला फैला के उहदे तों ये दात मंग कि ये जिहड़े विकार हन काम ते क्रोध ये खंडे जान, भाव बेअसर हो जाए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बाणी अंदर इस दे नाल मिलदे होर बहुत सारे शब्द उचारे ने, क्योंकि ये 5 विकार मनुखी शरीर की बनतर दे विच कुदरती तौर पर पाए गए हैं। जदों दी ये देह रची है, जदों दा ये जगत बनया, संसार बनया, ये मनुखी शरीर 5 तत्तां तो बनया है ते 5 तत्तां दे अपने अपने सुभाव हन। कोई तत्त गर्म है, कोई ठंडा है, कोई स्थूल है, कोई सूक्ष्म है। ते इन्हां 5 दे सूक्ष्म तत्त लैके मन की रचना की गई। इन्हां 5 तत्तां विचों और अकाल पुरख की जोत नूं मिक्स करके मिला के मन का सिरजन किया गया, जिहदे नाल शरीर की सारी बनतर चलती है। पर जदों ये मन उस अकाल पुरख वाहिगुरू जिहदे विचों इहदा जन्म होया है, अपने जन्मदाते जन्म देण वाले आत्म नूं अकाल पुरख की जोत नूं भुल के गुरु के शब्द नूं विसार के इस 5 तत्ती मास मिट्टी के शरीर के रसां विच फस जाता है ते सारे जीवन का, सारे शरीर का जिहड़ा बैलेंस, जिहड़ा धर्म है, संजम है, वो डोल जाता है। उहदे डोलण दे नाल 5 तत्त भी अस्त व्यस्त हुंदे ने और इहदे नाल शरीर दीयां सारियां क्रियावां ही बेमर्यादा हो जांदियां, जिहदे नाल बहुत सारे शरीर के रोग भी पैदा हुंदे ने, मानसिक क्लेश भी पैदा होंदे ने और अध्यात्मक तौर पर मनुख दे अंदर एक तरह की भुख, एक तरह की बेतरतीबी, जीवन एक तरह का बेलगाम घोड़े वर्गा है। इस वास्ते सतगुरु ने ये बाणी दे अंदर जीवन नूं ठीक ढंग नाल चलाउण वास्ते इस मन नूं बेलगाम होए मन नूं लगाम पाउण दी गल कीती गई। फिर जदों ये बेतरतीब चलदा तो इहदे विच जिहड़ी खुशी जां आनंद है उहदे विच कमी आउणी शुरू हो जाती है। जिवें कि सतगुरु ने बचन कीता कि हर बिन जियो जल बल जाओ। ये मन जिहड़ा है नाम तो बिना फिर इहदे एक तरह दे नाल सड़ना शुरू कर देंदा है, बुझना शुरू कर देंदा है, इहदा खेड़ा खत्म हो जाता है। हजूर ने कहा हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर ना ही थाऊं। ये पूरे गुरु नूं पुछ के वेख्या सतगुरु कहंदे कि नाम तो बिना मन जिहड़ा है सहजे सहजे सड़ना शुरू हो जाता है। इहदे विच ईरखा दी अग्नि, निंदिया, द्वैश, अविद्या, अज्ञानता, भरम, डर, मोह, चिंता, गम, ये कई प्रकार दीयां मिलवियां अग्गां पैदा होंदियां ने
और इस अग दे नाल इस मन की खुशी जिहड़ी है वो झुलसनी शुरू हो जाती है तो सहजे सहजे जीवन बोझ बन जाता है। पूरे गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी इस मन नूं अरोग करन दी जाच दसदे ने कि किवें अरोग होवे। इहदी अरोगता दा सब तो पहला है इसनूं नियम दे विच लिआंदा जाए, गुरु दे हुक्म विच लिआंदा जाए। क्योंकि भावें कोई चीज़ किन्नी भी सुखदाई है, जदों बेमर्यादा हो जाती है तो दुख का कारण बन जाती है। मोटे तौर पर आपां उदाहरण लईए, हजूर कहंदे पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए। पानी सारे जगत का जीवन है, कोई भी मनुख पानी तो बिना बच नहीं सकता। पर तुसी वेखना जे पानी बहुता हो जाए तो यही पानी जिहड़ा है जिहदे नाल जीवन मिलता है, ਇਹਦੇ ਡੁੱਬਣ ਕਰਕੇ ही मनुख ਨੂੰ मौत भी मिलती है और ज़्यादा पीण करके शरीर जिहड़ा है रोगी हुंदा है। ਇੱਕੋ ही चीज़ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। पर जदों ये बेमर्यादा हो जाता यानी कि गुरु के हुक्म तो बाहर चला जाता है, फिर ये जहर का रूप धारण कर जाता और आदमी नूं भटकाउंदा है। इस तरह होर किन्नियां चीज़ां ने जिहड़ियां सारियां नियम विच चल रहीआं ने। सतगुरु ने आसा जी वार विच किरपा कीती, कहन लगे तूं ब्रह्मंड वाल झाती पा के वेख, क्योंकि आम तौर पर साडा जीवन की है, साड़ी एक इच्छा है। समाज के अन्नेपण के ज्ञान ने सानू ये सिखाया है और मनुख आदि काल तो ये सोचता रहा है कि इस तरह का ढंग लभ्या जाए कि मैं मानसिक तौर पर जो चाहवां उस तरह करी जाऊँ। ये मनुख की शुरू तो लैके इच्छा रही है। ये मन नूं बंधन विच पाउणा एक तरह की गुलामी समझदा है। तां ही लोग सुनिया है कहंदे भी जे आपां सिख हो जाएंगे, बाणी पढ़ांगे, गुरु के हुक्म विच तुरांगे तो बंधन पै गया। इनू बंधन कहंदे ने। पर उन्हां दूसरे पासे आपां सुख मंगने, एक पासे आपां गुरु के बंधन विच हुक्म विच नहीं पैना चाहते। पर तुसी इस ब्रह्मंड विच जिथे असीं रह रहे हैं, ਇਹਦੀ एक सूई तो लैके पहाड़ तक जिन्नियां भी चीज़ां ने, सारियां चीज़ां वल ध्यान दे के वेखिए, कोई भी चीज़ बंधन तो बिना, भय तो बिना, मर्यादा तो बिना नहीं चल रही। तुसी आकाश वल वेखो, आ सूरज सारे जगत नूं रोशनी देंदा है, जीवन देंदा है, ते हज़ारां तो नहीं लखां सालां तो सूरज मर्यादा विच तुर रहा है। जिथों उन्हें लंघना उहदा उही राह है, वो कदी अपना राह नहीं तब्दील करता। जिहड़े समय उन्हें जिहड़ी रुत पैदा करनी उही बननी है। वो कदी बेमर्यादक नहीं हुंदा, बेधर्म नहीं हुंदा। इन्नी वड्डी शक्ति रखण दे बावजूद सूरज जिहड़ा मर्यादा विच है, चंद्रमा मर्यादा विच तुर रहा है। भै विच सूरज, भै विच चंद, कोहो करोड़ी चलत ना अंत। कई को करोड़ां को किलोमीटर वो तुरदे ने, पर कदी नहीं तुसी सुनिया होवेगा भी चंद्रमा ने कहा भी हुण मैं थोड़ी जी साइड तो लंघना, हुण मैं इधरों नहीं लंघना। नहीं, अकाल पुरख ने जिथों उहदा रस्ता निश्चित कर दिता वो उत्थों ही निकलदा है। पर यह मनुख ही है, ये कहंदा मैं ठीक राह ते नहीं तुरना, मैं गलत राह ते तुरना है। यही इहदा दुख है। इहदी बेचैनी ते इहदा गम, इहदियां मुसीबतां दा सब तो वड्डा कारण इको है कि इस ब्रह्मंड विच अकाल पुरख दे बनाए हुए नियम दे उल्ट जाना चाहुंदा है। जो इहदे वास्ते नहीं बनाया वो काम करना चाहुंदा है। उहदे तो बाहर अपनी मानसिक मर्जी विच जिउं के ते तुसीं वेखिया होवेगा, जिहड़ा ग्रह अपनी चाल तो पासे हो जाए, जिहड़ा ग्रह थोड़ा जिहा अपनी चाल तो साइड ते चला जाए, कुदरत उन्होंने अपनी सहायता देनी बंद कर देंदी है। आ जिन्ने भी तारे टुटदे ने, इहदा की कारण है?
ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੋਗੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਕਈ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਪੰਛੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਪਾਠ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਤ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਰਾਈ, ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਧਨ ਦਾ? ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪਰ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਰਾਏਗਾ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗਨਨਾਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੱਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਸਮਝੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਜਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਪਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਆੜ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਮਾਨ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁੱਤ ਦੇ, ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ,
ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਉਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਝੜ ਆਉਣੀ, ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਆਉਣੀ, ਖਿੜਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਧਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਖੰਡੀ, ਜੋ ਧਰਮੀ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਜ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਛਡਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਧ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜੇ, ਖੀਰ ਇੱਥੇ ਖਵਾਉਣੀ, ਮਿਲ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ। ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ। ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰ ਸਾਵੜਾ, ਨਹਿ ਲੱਗੇ ਤੱਤੀ ਵਾਓ ਜੀਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤੀ ਬਾਤ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜੋਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। 5 ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹਿੱਸਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਤੋਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਗਨੀ, ਕਿਤੇ ਹਵਾ, ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਤੱਤ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਟਿਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਬਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਉਣਾ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਟਿਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,
वो तां दिता सी क्योंकि अमृत वेले विच पानी तत्त ज़्यादा असर रखता है। जो सवेर का वक्त है ना, जिन्ना चिर सूरज नहीं चढ़ता उन्ना चिर पानी तत्त बहुता है ना, उहदे विच अमृत वेले मिट्टी तत्त का प्रभाव हुंदा है, ना अग्नि का। आकाश ते पानी तत्त हुंदे ने सवेरे 2 बजे तो लैके सूरज चढ़न तक। तो गुरु साहब ने मन के इस समय की वरतों करन लई तां कहा है कि इस वक्त ये 2 तत्त जदों मन विच ज़्यादा हुंदे ने तो मन सहज सुभाਅ टिकी जाता है। बस सूरज के उगद्या सार पहली किरण पैंद्या सार मन दे विच अग दा तत्त जिहड़ा वध जांदा है। इस करके दौड़ भज होवेगी। तुसीं वेखना जदों सूरज चढ़ जाता, जे आपां नमस्कार करन भी आईए बस काली काली ध्यान पिछे हुंदा भी दौड़ के चलीए, कम है, वो काल अंदर शुरू हो जाएगी उस तो बाद। इस करके हजूर ने सानू ये दात दिती, साहब कहंदे झालांगे उठ नाम जप, निसबा सुर आराध, कारा तुझै न व्यापई, नानक मिटै उपाद। झालांगे दा मतलब अमृत वेला है। अमृत वेले तू नाम जपेगा तो दूसरे समयां दे नालों उहदे विच लाभ तेनू बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सहज सुभाए तेनू माहौल मिल जाएगा टिकण दा। बस अज यही कारण है, बहुत सारे गुरु प्यारे सवाल करते हैं भी इन्ना जप तप है, पर जिहड़ियां चीज़ां गुरु साहब ने सानू बख्शियां ने बाणी विच वो साडे जीवन विच आउंदियां क्यों नहीं। साध संगत जी ग्राउंड नहीं मिल रही धर्म नूं, कमाउण वाली थां ही नहीं धर्म विच, दुनिया विच धर्म कित्थे टिकेगा। धर्म दे टिकण लई माहौल नहीं बन रहा दुनिया विच। साडियां लोड़ां ही इन्नियां वध गईयां हन कि धर्म कमाउंदियां भी, बाणी पढ़दियां भी माए गिणदे रहने आ भी किवें चलेगा, किवें इन्नी इकट्ठी होवेगी। हर एक व्यक्ति जदों असी गुरुद्वारा साहब आ रहे हैं उदों भी पिछे कारण माया ही है। जदों कोई कथा कीर्तन कर रहा है, जो भी कोई काम कर रहा उहदे पिछे धन काम कर रहा है बहुतात विच। कदी समा सी अज तो 50-100 साल पहला साडे जीवन दे रोज़मर्रा दे जीवन दीयां जरूरतां ही नहीं सन, बिल्कुल छोटियां सन। तृष्णा बड़ी छोटी सी, उदों घट जपिया भी प्रवान हुंदा सी। हुण एक बच्चा 16-17 साल की उम्र में देश छड्ड के विदेश आउंदा, उहदे दिमाग दे विच चीज़ तां इक्को ही घुमदी जांदी, मैं करोड़पति किवें बनना, मेरे कोले साधन किवें होणगे। ये चीज़ अंदर लगातार चली जाती है। जे कोई धार्मिक खेत्र विच भी आउंदा उहदे पिछे भी चीज़ां काम करदियां ने। इस हालात दे विच इहनूं कहिंदे भी बेरुता बीज बीजना। धर्म की दात जिहड़ी नाम की दात है वो मौसम मंगदी है। हर एक फसल का एक मौसम हुंदा है, उहदे तो बिना वो नहीं उगदी। उग तां पैंदी पर उहनूं पूरे दाणे नहीं लगदे। जिवें तुसीं वेखिआ होणा कि इंडिया दे विच कणक बीजण दा जिहड़ा समा है वो साध संगत जी आम तौर ते ये जिहड़ा वक्त है नवंबर विच हुंदा है। नवंबर विच कणक बीजी जाती है तो मार्च अप्रैल विच वड्डी जाती है। ये इहदी रुत है बीजण दी। ही दाणे तुसीं नवंबर विच बीजो तो अप्रैल विच वड्डो तो पूरे वधिया पूरे तंदुरुस्त दाणे उगणगे। पर तुसीं कई बारी वेख्या होना अप्रैल के दिनों में जदों कणक वड्डी दी है उदों कुछ दाणे डिग पैंदे, उत्तों बारिश पवे, उग उदों भी पैंदी हो, उस वक्त भी अप्रैल विच भी उग पैगी। हो ना नहीं करनी उसने, पर अप्रैल विच उगी हुई उगेगी जरूर। जिहड़े दाणे खिलर गए किते जमीन ते, पर उन्होंने सिट्टे नहीं वधिया लगणगे क्योंकि उहदा मौसम नहीं है। असी जिहड़ी गल करने आ ना भी इन्ना पाठ ते इन्ना जप करने आ, वो गल नहीं हुंदी जिहड़ी गुरसिखां दे जीवन विच इतिहास विच लिखी है। उहदा इक्को ही कारण है कि आला दुआला जिहड़ा साडा रहन सहन है वो धर्म की रुत के अनुसार नहीं है, उहदी रुत नहीं रही। तृष्णा इन्नी वध गई हर एक मनुख के जीवन विच। भावें मनुख सबर विच जिउणा भी चाहे,
समाज की दौड़ ही इन्नी वध चुकी है कि मजबूरन उन्होंने दौड़ना पैंदा, उहदे नाल किधर जाएगा वो। असी इस हालात नूं इनू वैसे जगत कह रहा भी बड़ा विकास कर गया, बहुत विकास, कहते फलाने देश बड़ा विकास कर गए ने। विकास यही कर गए ने भी नींद भी नहीं पूरी होंदी, और विकास काहदा होना, यही विकास है ना। असी कहने भी फलाना देश विकास बड़ा कर रहा है, विकास काहदा? स्ट्रैस का शिकार हो गया, डिप्रेशन का शिकार है, ना सौण का समा, ना उठण का, ना नींद का। ये है विकास, बार बार विकास के अंदर अंदर विनाश, जिंदगी गुम हो गई, सुक गई। इस करके ज्यों ज्यों असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी तो दूर जा रहे हैं, बाहरों विकास दिसदा है, पर ये सारियां खुशियां बनावटी हन। सानू जगत नू दिखाउण वास्ते हसना पैंदा है, चेहरे ते हासा तो है ही नहीं है, सब बुझिया होया है, सब खिल रहा है। सारियां चीज़ां चंगियां ने, साधन बहुत वधिया ने, पर आदमी गुम हुंदा जा रहा, खत्म हुंदा जा रहा विचों। उहदे चेहरे की रौनक, उहदी खुशी, उहदा आनंद, ये पदार्थ पींदा जा रहा है, और जिस राह ते असी जा रहे हैं दिनों दिन होर पी जाएगा, समाप्त कर देगा इंसान नूं, मनुख। उहदा कारण है भी असी सतगुरु तो दूर जाके काम कर रहे हैं, मिल के नहीं, सतगुरु नूं पुछ के नहीं जी रहे। अज भी जिहड़े लोग गुरु के मार्ग ते सबर संतोख विच तुरन वाले वेखे जाते हैं, अपनी जिंदगी नूं उन्हां ने सबर संतोख के दायरे विच रखिया, बिल्कुल शांत ने, आनंद विच ने, कोई दुख नहीं है। इस करके हजूर कह रहे ने, पूरे गुरु नूं मिल के जो काम ते क्रोध है इस नूं पहला खंडित कर। बचन कीते काम क्रोध नगर, नगर दा अर्थ है शरीर, बहु भरिया, ये शरीर दे विच भरे हुए ने। मिल साधु, गुरु नूं मिल के साध संगत विच आके खंडल, खंडा है, खंडा दे अर्थ ने तोड़ना, किसी चीज़ के टुकड़े कर देने। पूरे गुरु नूं मिल के साध संगत विच शरीर विच भरे हुए काम ते क्रोध नूं खंडन कर, उहदे टुकड़े कर, यानी कि उहनूं बेअसर कर। पर यह गुरु नूं मिल के होवेगा। पूर्व लिखत लिखे, जिन्हां ने उद्यम किया, पहला यतन किया, उन्हां दे भागां विच लिखिया जांदा है। ये काम करना कि अपने मन नूं कंट्रोल विच लियाउण दा यतन करना, वो ही करते हैं, बाकी तो उहदे गुलाम ही रहिंदे, सुत्तियां जन्म लैंदे, सुत्तियां ही चले जांदे। इत्थों जागे हुए मनुख जिहड़े ने, कहंदे उन्हां दे मन विच लिखिया गया, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। पूरे सतगुरु की प्राप्ति हुई, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की। मन हर लिव मंडल, मंडल दा अर्थ है घेरा, दायरा, मंडा है। पूरे गुरु के शब्द के नाल जुड़न नाल, नाम जपन नाल मन जिहड़ा है लिव दे मंडल विच, घेरे विच चला गया। परमात्मा के शब्द विच लिव लगन लग पई। इहदे नाल जिहड़े काम ते क्रोध सन, अपने आप बेअसर होने शुरू हो गए। उन्हां दा हुण जोर नहीं पैंदा, हैन जरूर जीवन विच, क्योंकि जिन्ना चिर शरीर है उन्ना चिर इन्हां रहना ही हैन सही, पर बेअसर ने, भाव कंट्रोल विच रहिंदे ने। जदों साडा मन लिव दे मंडल विच चला जांदा, यानी कि शब्द नाल साडी सुरत सांझ पाउणा शुरू कर दिंदी है। इहदे वास्ते सतगुरु होर तरीके दस रहे, कहंदे कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। ये सब तो वड्डा पुन है। पूरे गुरु दे अगे अपने हथ फैला, पूरे गुरु तो दात मंग, बख्शिश मंग, किरपा मंग। कहंदे कर डंडौत पुन वड्डा है। डंडौत का अर्थ है डंडे वांगू लेट के नमस्कार करनी। ਇਹਦਾ मतलब है मन के वल कढ़ के गुरु को आना, मन के वल विंग कढ़ देने। शरीर की डंडौत भी कई गुरमुख करते हैं, पर यह डंडौत का, डंडौत शब्द डंडे तो बनया, जिमें डंडा बिल्कुल सीधा होंदा है। कहते मन नूं सीधा करके आप भावना विच लै गए। ये सब तो वड्डा पुन है। हजूर कहंदे साकत हर रस साधना जानिया, तिन अंतर होमै कंडा है।
पर जिन्हां दे मन दे विच हौमै रूपी कंडा है, उन्हां सागतां ने इस शरीर दे विचों होर तां सारे रस लै लए। वासना दा रस, लोभ दा रस, खाण पीण दा रस तां लै लिया, पर उन्होंने इस शरीर दे विच पए हुए बहुमुल्ले वैगुरू दे नाम रस दे सोमे तक कदी पहुँच नहीं की। खाली रह गया उहदे तो। वो भी इहदे विच पाया सी दी तृप्ति वास्ते, इहदे शरीर नूं अरोग रखण वास्ते, शरीर दीयां सारियां नाड़ियां नूं ठीक रखण वास्ते एक अमृत रस पाया सी इहदे शरीर विच। वो बंद पिया है, वो खुलदा गुरु के शब्द की कमाई नाल। उहदे नाल फिर इस शरीर दीयां जिन्नियां 72,000 नाड़ियां ने उन्होंने तंदुरुस्ती प्रदान होंदी है और मन विच खुशी पैदा होंदी है। पर आपां सारी उम्र मिट्टी विच खुबे रहे, संसार दे विच गुरु के शब्द के नेड़ियों कदी लंघे नहीं। जे आए भी तो सिर्फ एक रवायत, जे असी धर्मी हाँ भी तो सिर्फ पिता पुरख एक दूजे वालों वेख के जा रहे हैं, गुरु के शब्द नाल नज़दीकी सांझ कदी नहीं बनाई। इस करके कहंदे उन्हां दे विच हौमै दा कंडा है। हजूर कहंदे ज्यों ज्यों चलै चुबै दुख पावह, जम काल सहें सिर डंडा है। इस तरह जिन्हां दे मन विच हौमै दा कंडा हुंदा है, ते जदों कंडा चुभा होवे विच रह जाए, जदों आदमी तुरदा है उदों दर्द हुंदी है ज़्यादा। जिन्हां दे मन विच हौमै दा कंडा है, जदों किसी भी मार्ग ते तुरदे ने, वो चुभदा ज़्यादा है, दर्द करदा है। और वो जमा दा डंडा उन्हां दे सिर ते खड़ा ही रहिंदा है। हजूर कहंदे हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव खंडा है। पर वैगुरू दे प्यारे नाम जप जप के उहदे विच लीन हो गए, उन्हां दे सारे कंडे निकल गए, दुख निकल गए, उन्हां दा सारा डर खंडित हो गया। हजूर कहंदे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है। नाश ना होने वाला अकाल पुरख वैगुरू प्राप्त कर लिया परमेश्वर, जिदी शोभा बहुत सारे खंडा ते ब्रह्मंडा विच वडियाई हो रही है। ये सारे खंड ब्रह्मंड जिन्ने नज़र आ रहे हैं, इन्हां सारियां नूं चला रहा है। अखीरले चौथे अंग विच अरदास दे शब्द ने। हजूर कहंदे हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। गरीब शब्द दा ते मसकीन, ये दोवें शब्द निमरता नाल संबंधित ने। जिन्हां दे मन विच मसकीनी भाव, निमरता है, धीरज है, टिका वाले लोग ने, झुके हुए ने, उन्हां नूं तू सदा ही वड्डा रखना है। जिहड़ा तेरे अगे निभदा है, तू उहनूं वड्डा कर देना। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। क्योंकि इस जिंदगी का जिहड़ा आधार है वो नाम है। शरीर का आधार है अन्न, मन का आधार है नाम। शरीर नूं जिवें आपां खाण वास्ते अन्न नहीं मिलता, प्रशादा नहीं मिलता तो कुमला जाता। इस तरह इस मन नूं जे नाम की दात प्राप्त ना होवे तो इस मन दे विच जिहड़ा खेड़ा है वो खत्म हो जाता है। तां ही हजूर ने बसंत के शब्दों में ये शब्द कहे ने, किन बिद ए मन हरिया होवे। ये मन जो सुक चुका है जगत दे विच, पदार्थां दे विच मोह पा के, इहदे अंदर हरियाली किवें आवे। हजूर कहंदे गुरमुख हर हर नाम जपै दिन राती, गुरमुख होमै कढै धोए। इस शब्द दे विच सतगुरु इस काम ते क्रोध नूं खंडित करन दी जुगत ते तरीका दर्शा रहे हैं। धन गुरु रामदास पातशाह। सो इन्ना समा प्रवान करना, भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।